श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। पौष कृष्णा दशमी अरहत पार्श्वनाथ की जयंती और तीर्थंकर परंपरा के इतिहास में पार्श्वनाथ का एक महत्वपूर्ण स्थान है और ऐतिहासिक दृष्टि से पार्श्व ने जो काम किया वह विलक्षण है। साधु संस्थाओं में परंपरा थी, संस्थाएं नहीं थी। जिसको जचा, जो स्थान रुचा वहाँ स्थान करते, कोई साधुओं का संगठन नहीं था। यह इतिहास प्रसिद्ध तथ्य है कि साधुओं के संगठन का पहला सूत्रपात किसी ने किया तो अरहत पार्श्व ने किया था, जो आज साधु संस्थाओं में चल रहा है। केवल जैनों में नहीं, सब में चल रहा है और इसको पार्श्व का अवदान माना जाता है। आज भी हमारे सामने संगठन का प्रश्न है और संगठन के क्षेत्र में बैठे हैं। कॉन्फ्रेंस, मेवाड़ तेरापंथी कॉन्फ्रेंस एक संगठन है। संगठन बनाना भी कठिन है, उससे ज़्यादा कठिन है संगठन का संचालन और उससे चिरायु दीर्घायु बनाना और उसमें उसके पुष्प में परिमल भरना। ये बहुत ज़्यादा कठिन बात है। आचार्य तुलसी ने बहुत वर्ष पहले, और संभवतः हो सकता है विक्रम संवत 19 उदयपुर चतुर्मास में ही एक लेख प्रस्तुत किया था उत्तराध्ययन सूत्र के आधार पर। वहाँ जो सम्यक दर्शन के 8 आचार बतलाए गए और सम्यक दर्शन है वह संगठन मूलक है। जैन तत्व को जानने वाले जानते हैं कि सम्यक तो अलग होता है, सम्यक दर्शन अलग होता है। सम्यक तो हमारा एक उज्ज्वलता पवित्रता है और सम्यक दर्शन वह एक शासन या वह दर्शन जिसके साथ एक संगठन जुड़ा हुआ होता है। 8 लक्षण बड़े महत्वपूर्ण है। आचार मैं सबकी चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ, केवल 2-4 सूत्रों 2-3 सूत्रों की चर्चा करना चाहता हूँ कि उवबूह थिरी करणी बच्छल्ल पभावणे अट्ठ। उपबृंहण वह संगठन शक्तिशाली होता है जो उपबृंहण करता है, बढ़ाता रहता है, रुकता नहीं। नया चिंतन, नई कल्पना, नया कार्यक्रम जिससे कि विकास होता रहे। कठिनाई तो है कि प्राय संगठन बनते हैं, रूढ़ हो जाती है। कुछ समय बाद पैर रुक जाते हैं, थम जाते हैं, गति मंद हो जाती है और अच्छा कार्य नहीं होता। उस गतिशीलता के लिए आवश्यक है निरंतर ऊर्जा प्रवाहित होती रहे और वह ऊर्जा उपबृंहण की भावना से पैदा होती है। उपबृंहण मुझे बढ़ाना है, कुछ करना है, बढ़ाना है।
सर्दी का मौसम है, लोग ऊर्जा बढ़ाने की बात सोचते हैं। इसीलिए शायद मेवाड़ में भी है और थली में तो बहुत ज़्यादा है कि यह समय मेथी का लड्डू, गूंद का लड्डू और भी पता नहीं क्या क्या लड्डू या क्या क्या खाया जाता है कि ऊर्जा बढ़े, जिससे कि वह ऊर्जा गर्मी में भी काम दे, 12 महीना भी काम दे। ऊर्जा के विकास का प्रयत्न होता है। संगठन को कभी सर्दी आए नहीं, सर्दी की ऋतु संगठन में आए नहीं, और उस ऋतु में अग्रिम कार्य के पोषण के लिए, उपबृंहण के लिए कोई लड्डू खाया ही नहीं जाए तो फिर संस्था कमज़ोर हो जाती है। संस्था को बलवान बनाने के लिए जरूरी है पोषण, वह पोषण मिलता रहे, उपबृंहण होता रहे। उसके लिए आवश्यक है नया चिंतन, नई कल्पना। आचार्य तुलसी ने एक ऐसा मार्ग दिया है कि जहाँ अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय का एक अद्भुत संगम किया है अनेकांत के आधार पर। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे संगठन हैं, किंतु इतने पकड़े हुए हैं कि उनके बारे में कुछ कहना बड़ा कठिन है। एक माइक को लेकर हमने ये यात्रा में देखा कि इतना विचार भेद और इतनी लड़ाइयाँ हैं। माइक तो यहीं रह जाएगा, किंतु वे संगठन और उनका दिमाग तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। बड़ी समस्या है। शायद अपेक्षा है कि अपरिवर्तनीय को कभी न बदला जाए, बदला भी नहीं जा सकता और बदलना हित में भी नहीं होता, किंतु जो परिवर्तनीय है उसको क्यों न बदला जाए। गर्मी का मौसम होता है तो न्यायालय में कोई जाते हैं तो वकील या न्यायाधीश स्वयं काले कोट पहन कर काला काला रहता है। फिर आजकल तो जहाँ देखो बाहर सब काला काला कोट है, पता नहीं चलता कौन न्याय कायर कोई बाहर का आदमी है, सब समान हो जाते हैं। और जैसे ही जेठ बैसाख का चैत का महीना आएगा और सारे काले कोट काले कपड़े संदूकों में बंद हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, स्वभाव है, और मनुष्य उसका अतिक्रमण कैसे कर सकता है। इसलिए संगठन में जो एक लचीलापन होना चाहिए वह बहुत जरूरी है। आज उसकी अपेक्षा है, फ्लेक्सिबिलिटी की अपेक्षा है कि ऐसा हमारा चिंतन भी फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो। और आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी जब तक लचीली रहती है आदमी एकदम तन कर खड़ा हो जाता है, और रीढ़ की हड्डी जब अकड़ जाती है तो सारा स्वास्थ्य ही गड़बड़ा जाता है। बहुत आवश्यक है लचीलापन, हम कुछ छोड़ भी सकें और कुछ ले भी सकें। तब यह होता है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण हम स्थिर रख सकते हैं अपने संगठन के सदस्यों को। अगर लचीलापन न हो तो स्थिरीकरण नहीं हो सकता। बहुत आवश्यक है स्थिरीकरण। कभी कभी मानस विचलित होता है, उसको स्थिर करना यह भी संगठन का काम होता है। और जो तीसरी बात है वात्सल्य, वात्सल्य की बात है। परस्पर में सौहार्द और वात्सल्यता यह प्राण शक्ति है। मैं मानता हूँ कि वही धर्म संघ, साधु संस्था भी जहाँ वात्सल्य नहीं है साधु भी टिकते नहीं है। रूखेपन में कोई टिकता नहीं है। कुछ स्नेह चाहिए, चिकनाई चाहिए। हमारा शरीर भी चिकनाई के आधार पर टिकता है, हमारा बुद्धि का विकास भी उस पर होता है। बहुत सारे अनुभवी आचार्यों, विशेषकर नियुक्तिकारों ने लिखा है कि निध महुराइंग मेहाई, बुद्धि बढ़ानी हो तो स्निग्ध मधुर होना चाहिए। आहार वह होना चाहिए, कोरा रूखा आहार एक तपस्या तो हो सकती है,
पर उससे कोई मेधा का वर्धन नहीं हो सकता। वात्सल्य की बहुत अपेक्षा रहती है, इसकी कोई कमी मुझे लग रही, परस्पर सौहार्द की कमी लग रही। चाहे मेवाड़ कॉन्फ्रेंस है, चाहे कोई दूसरे संगठन है, एक सौहार्द होना चाहिए, एक साधर्मिक वात्सल्य। आज एक ये आप सुनते होंगे, स्वामी वत्सल कहते हैं, मंदिर मार्गी लोग बहुत करते हैं स्वामी वत्सल। ये तो अपभ्रंश हो गया, मूल शब्द दूसरा है। मूल शब्द है साहम्य वत्सल्य, साधर्मिक वात्सल्य शब्द है, उसका संक्षिप्त रूप मारवाड़ी में हो गया स्वामी वत्सल। स्वामी वत्सल करते हैं, भोजन करा देते हैं। स्वामी वत्सल का तात्पर्य इतना ही नहीं है। साधर्मिक वात्सल्य यानी साधर्मिक के हितों की चिंता करना, केवल एक बार भोजन कराना कोई सा नहीं है, उसके सारे हितों की चिंता करना, उस पर विचार करना साधर्मिक वात्सल्य है। उसकी कमी है, किंतु आदमी का एक दिमाग ऐसा होता है कि वह साधर्मिक वात्सल्य, ये मेरे समान धर्मा है, धर्म को मानने वाला है, तो इसकी हित गवेषणा मुझे करनी चाहिए। पर जब दिमाग अलग अलग हो जाते हैं, वो बात अटक जाती है। 3 भाई थे, एक भाई के तो मूंछ नहीं, मूंछ थी बड़ी मूंछ, और 2 के नहीं थी। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई क्या बात है, तुम 3 सगे भाई हो, तुम्हारे तो अच्छी मूंछ है, दोनों भाइयों के नहीं है। बोला साहब इसमें क्या बात है, बात अलग है कि हमने बंटवारा कर लिया, मैं तो पिता के पैरों पर चल रहा हूँ और 2 भाई माँ के पैरों पर चल रहे। बात साफ है। हम किसके पैरों पर चले, पिता के पैरों पर या माँ के पैरों पर? किधर चले, किधर जाए? मैं मानता हूँ कि दोनों के पैरों को पद चिन्हों पर चलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वात्सल्य के मामले में स्त्रियां जितनी आगे हैं पुरुष उतने आगे नहीं। पुरुष में कठोरता है, स्त्री में कोमलता है, वात्सल्य ज्यादा है। तो मैं तो कई बार कह चुका हूँ, अभी कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ संस्थाओं में लड़ाई झगड़ा हो तो संस्था की बागडोर महिलाओं को सौंप देनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा कम होगा। नहीं, प्रयोग करके देख लें। अभी बावियल जी ने बताया कि हम न्याय समिति कर रहे हैं, केवल पुरुषों की मत करना। क्योंकि स्त्रियों में जो कोमलता है और जो समस्या, कुछ समस्याएं कोमलता मृदुता से सुलझ सकती है, वह कठोरता से नहीं सुलझ सकती। मैंने पूज्य कालूगणी को देखा ही नहीं, उनके वात्सल्य को मैंने भोगा है। कितनी वत्सलता थी। उस समय हमारी परंपरा थी कि प्रातः काल का प्रातरास नाश्ता नहीं होता था, और मेरे लिए आता था। तो हमारे बड़े बड़े संत कहते थे कि न तो बस थोड़ा कालूगनी के सामने देखा और नाश्ता तैयार। एक वत्सलता थी, और वत्सलता के बिना 9-10 वर्ष के बच्चे आते हैं, वे टिक नहीं सकते। अगर गुरु का पूरा वात्सल्य न मिले तो हो नहीं सकता। आज भी मैं देखता हूँ हमारे बहुत छोटे छोटे साधु हैं, जब उनकी सायंकाल वंदना के समय प्रतिक्रमण से पूर्व उनकी गोष्ठी कराते हैं 5 मिनट की, सुनने वाले भी सराबोर हो जाते हैं और वह उनके लिए प्राण शक्ति बन जाती है। तो वत्सल्य यह संगठन का एक सूत्र, सम्यक दर्शन का 7वां आचार है।
वात्सल्य उपबृंहण पांचवा, स्थिरीकरण छठा और वात्सल्य सातवां आचार। यह सम्यक दर्शन का आचार है। इसलिए जो भी संगठन है और मेवाड़ कॉन्फ्रेंस को इस पर ध्यान देना है कि सबके साथ इतना वत्सलता का भाव रहे जिससे संगठन मजबूत बने और कोई बात माने। आपकी बात कोई क्यों मानेगा? बंधन तो नहीं है। सरकारी बात तो, कानून की बात तो इसलिए माननी पड़ती है कि पुलिस का डंडा पीछे चलता है। वह तो आपके हाथ में है नहीं। आपकी बात कोई क्यों मानेगा? डंडे से भी ज़्यादा शक्तिशाली है वत्सलता। जो बात डंडे से नहीं मानी जाती वह वत्सलता से, सौहार्द से मान ली जाती है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें और विशेष प्रयत्न करें कि हमारा सौहार्द का वातावरण बने। कार्यकर्ताओं में यह छोटी बड़ी बातें जो आती रहती है, विचार भेद भी होता रहता है। विचार भेद और चिंतन भी समान नहीं होता। एक आदमी निर्णय भी समान नहीं कर सकते, पहुंच भी समान नहीं होती। हर आदमी की पहुंच अलग अलग है। बड़े का चिंतन अलग है, छोटे का चिंतन अलग है। डॉक्टर अपने लड़के के साथ जा रहा था, रास्ते में कोई अर्थी मिली, कोई तो देखा कि अर्थी जा रही है, तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा ये क्या हो रहा है, क्या जा रहा है? पिताजी डॉक्टर की भूल का परिणाम जा रहा है। अब चिंतन अलग अलग होता, एक सा चिंतन नहीं होता, अलग अलग चिंतन होता है। तो विचार भेद, रुचि भेद, संस्कार भेद न हो यह तो असंभव है। यह कोई माने कि नहीं होगा, यह सोचना भी नहीं चाहिए। प्रारंभ में त्रुटि हो जाती है, क्योंकि मनुष्य कोई ईंट और पत्थर ऐसा नहीं है कि सांचे में ढाला हुआ हो। सबके दिमाग अलग अलग होते हैं। स्वतंत्र मस्तिष्क है तो सारी स्वतंत्रता होगी, किंतु हमारे हाथ में एक सूत्र है जो भगवान महावीर ने दिया, अनेकांत और समन्वय का सूत्र, सापेक्षता का सूत्र। हम सापेक्ष दृष्टि से विचार करें, अनेकांत की दृष्टि से विचार करें और फिर समन्वय स्थापित करें। समन्वय मैंने देखा है, एक खाटी को काम करते मैंने स्वयं देखा कि जब दो किवाड़ खिड़की के लगाने थे, कितनी काट छांट की है उसने, कितना कुछ किया है। तब कई दिन घंटों के बाद वह खिड़की फिट हुई है। हम समन्वय कर सकते हैं, काट छांट कर सकते हैं, और ये काम बहुत ज़रूरी है। न्याय के बाद फिर ये काट छांट की बात भी हमारे साथ चलनी चाहिए कि हम समन्वय स्थापित कर सकें। ये बहुत आवश्यक है। अच्छी बात लगी कि नया मोड़ को पुनरुज्जीवन देने की बात सामने आई। मैं मानता हूँ युग की आज आवश्यकता, युग की अपेक्षा है। वर्तमान में अर्थ का जितना दुरुपयोग हो रहा है, अतीत में नहीं होता था। अतीत में तो जहाँ पंचायत होती थी, जैन समाज में, ओसवाल समाज में, अग्रवाल सब में पंचायतें थी। चाहे करोड़पति आदमी है और विवाह शादी है तो पंचों की स्वीकृति के बिना कुछ नहीं बना सकता था। बस वही जो साधारण भोजन होता वही भोजन होता था, तो उसमें कोई विषमता नहीं फैलती थी। आज तो इतनी उच्छृंखलता आ गई। कहते हैं समाजवादी जमाना है और व्यक्तिवाद जितना आज बढ़ा है पहले नहीं था शायद। तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। पैसे का जितना दुरुपयोग हो रहा है, अगर वह बंद हो जाए तो भूख और गरीबी की समस्या भी हल हो जाए। इतना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। नया मोड़ एक बहुत अच्छा समाधान है और थोड़ा थोड़ा चल रहा है, पर वह अब उसमें दिया टिमटिम कर रहा है, तेल भरने की ज़रूरत है। अच्छा है, मेवाड़ प्रयत्न करे। मेवाड़ से कार्य प्रारंभ हुआ और मेवाड़ कॉन्फ्रेंस हाथ में ले
तो एक बहुत अच्छी बात है। तो जो योजना बनाई है, अनुशासन बहुत आवश्यक है। और मैं तो एक आश्चर्य करता हूँ कि कोई व्यक्ति आचार्य भिक्षु का अनुयायी है और उसमें अनुशासन नहीं है, तो उसने आचार्य भिक्षु को अभी समझा ही नहीं, प्रयत्न ही नहीं किया। आज पूरे हिंदुस्तान में कहूँ, धार्मिक संस्थाओं में कहूँ या विश्व में कहूँ, अगर अनुशासन और संगठन के सूत्रदाताओं में प्रथम पंक्ति में नाम आएगा तो आचार्य भिक्षु का भी एक मुख्य नाम रहेगा कि जिन्होंने ऐसे सूत्र दिए। और उसमें तेरापंथ का नाम आएगा जो उस अनुशासन को मानकर अभी चल रहा है, और सारे संघों की स्थिति में जानता हूँ, देखा है। इसलिए अनुशासन, संगठन और साथ में साधर्मिक वात्सल्य। जब कोई संगठन दूसरों का हित साधन नहीं करता, वह साधन अपने आप संगठन निष्क्रिय हो जाता है। संगठन तभी चलता है जब हित साधन कर रहा है और युग की अपेक्षा को समझता है। यह नया मोड़ को पुनरुज्जीवित करने का काम, यह युग की अपेक्षा को समझने का काम है। और इस हमारी यात्रा में ये सारे काम होते हैं। तो जो मैंने सायरा में प्रवेश के दिन कहा था कि हमारी जो 2 वर्ष की यात्रा है, उसमें मेवाड़ में कुछ परिवर्तन दिखना चाहिए। अगर कोई परिवर्तन न हो तो फिर हमारा इतना घूमने का और महाश्रमण का इतना श्रम करने का अर्थ ही क्या होगा। फिर कितना श्रम हो रहा है, इतना श्रम एक कोई मजदूर को देना पड़े तो करोड़ों रुपए चाहिए। ये बिना टक्के पैसे के इतना काम हो रहा है, इतना श्रम हो रहा है, इसका भी हम मूल्यांकन करें। मूल्यांकन होना चाहिए। और समस्या को जानते हैं, समस्याएं बहुत उग्र होती है, बड़ा सहन करना मुश्किल है समस्या को। भिखारी भीख मांग रहा था तो एक सज्जन व्यक्ति आया और 1 रुपया दे दिया। फिर बोला, भिखारी तुम रोज भीख मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोला, साहब बिल्कुल ठीक बात है, शर्म तो आती है, पर जब भूख लगती है तो शर्म कहीं उड़ जाती है, पता ही नहीं लगता शर्म का भी। तो जो समस्या है, जैसे भूख की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, कलह की समस्या, परिवार में लड़ाई की समस्या, ये समस्या आती है तब शान शौकत उड़ जाती है। जैसे भूख के समय शर्म चली जाती है भिखारी की, वैसे ही समस्या आती है तो परिवारों की शालीनता भी कहीं चली जाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ नया काम हो, परिवर्तन आए। मुझे प्रसन्नता है कि कार्यकर्ताओं ने और मेवाड़ कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं ने सही निर्णय लिया है, सही चिंतन किया है, और वह चिंतन अब आगे बढ़े तो इससे संस्था का महत्व तो बढ़ेगा ही, किंतु साथ साथ समाज का भी बहुत कल्याण होगा। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।